ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। दिनांक 28 जनवरी 2022 को माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक करेंगे उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होगी। समस्त पापों का नाश होगा। जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अवश्य देखें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। आज आपको हम बताएंगे षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के खास नियम और इसकी महापुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा के अलावा 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना अत्यंत शुभ व मंगलकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या और 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्वर्ण दान के बराबर महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होकर के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो दिनांक 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत के नियम इस प्रकार से हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी की रात्रि से आरंभ हो जाते हैं, जिनका पालन द्वादशी के दिन व्रत पारण के समय तक करना जरूरी होता है। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले बिना प्याज लहसुन का साधारण भोजन आपको करना चाहिए और रात्रि में भगवान का मनन करते हुए सोना चाहिए। अगर जमीन पर बिस्तर लगा करके सो सके तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि के समक्ष एकादशी के व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान षटतिला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें अथवा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और यदि संभव हो तो इस दिन दिन भर निराहार रहें और शाम के समय फलाहार करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, इसी से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। किसी के बारे में गलत विचारधारा मन में बिल्कुल नहीं लाएं। किसी की बुराई चुगली आदि करने से बचें और हर वक्त प्रभु के नाम का जाप करते रहें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि का पूजन करें। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाएं। वस्त्र दक्षिणा श्रीफल आदि दान में देवें। इसके बाद अपने व्रत का पारण आप करें। तो षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को दोपहर 2:16 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी। इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा। 28 जनवरी की रात्रि 11:35 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी और अगले दिन यानी 29 जनवरी 2022 शनिवार को प्रातः काल 7:11 से आरंभ होकर के प्रातः 9:20 के मध्य इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो इस अवधि में पारण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो षटतिला एकादशी के दिन इस प्रकार से तिल का प्रयोग आपको करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग इस प्रकार से करें। तिल मिश्रित जल से प्रातः काल स्नान करें। तिल का उपटन अपने शरीर के ऊपर लगावें। भगवान को तिल अर्पित करें या तिल से बनी मिठाई अर्पित करें। तिल मिश्रित जल का ही सेवन करें। फलाहार के समय मिष्ठान के रूप में तिल का ही आपको ग्रहण करना चाहिए। व्रत वाले दिन तिल से हवन करें या तिल का दान करें। तिल का दान करने से इस दिन अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो षटतिला एकादशी के दिन वैसे जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वे भी तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करके इस दिन महापुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तिलों का इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे तो इस दिन आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री हरि की कृपा भी आपको मिलेगी। तो पूजा अर्चना करने के पश्चात
षटतिला एकादशी की महापुण्यदायिनी इस व्रत कथा को एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है वह षटतिला एकादशी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करती है। अब तुम षटतिला एकादशी की पाप हारिणी कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, जिसका वर्णन श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। दालभ्य ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में जन्मे मनुष्य प्रायः अनेक पाप कर्म करते रहते हैं, जाने अनजाने में पाप होते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, वे अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, उनको नरक प्राप्त नहीं हो इसका क्या उपाय है? वह कौन सा दान पुण्य कर्म है जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं? कृपा पूर्वक बताने की कृपा करें। पुलस्त्य ऋषि उनसे कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे मानव मात्र का ही कल्याण होगा। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत भक्तों को करना चाहिए। तो भक्तों को चाहिए कि नहा धो करके पवित्र होकर के अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चुगली आदि बुराइयों को त्याग देवें। भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। जल से पैर धो करके भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह यानी इकट्ठा करें। उसमें तिल और कपास मिला करके 108 पिंडिकाएं कंडे के उपले बनावें। उन पिंडिकाओं से 108 बार भगवान का नाम लेते हुए हवन करें। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आवे तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम को ग्रहण करें। भली भांति स्नान आदि नित्य क्रिया से पवित्र होकर के शुद्ध भाव से श्री विष्णु जी की पूजा करके इस व्रत को धारण करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण जी के नाम का उच्चारण करें व रात्रि को जागरण करें, हवन आदि करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, अगरबत्ती, कपूर आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन व अर्घ्य देवें और खिचड़ी का भोग अर्पित करें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य किए जा सकते हैं। अर्घ्य के मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, आप बहुत ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बने। हम संसार सागर में डूबे हुए हैं, आप हम सब पर प्रसन्न होकर के उपकार कीजिए। हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार उच्चारण करते हुए भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करें। उसे जल का घड़ा, कुंभ आदि ब्राह्मणों को दान में देवें। साथ ही छाता, जूता, वस्त्र आदि दान में देवें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान से भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर प्रसन्न हो जावें। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान और तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने ही हजारों वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग लोक में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग, तिल का दान इस प्रकार से धर्म ग्रंथों में बताया है। पहला तो है तिल से स्नान करना होता है। दूसरा, तिल का उबटन अपने शरीर पर लगाना होता है। तीसरा, तिल से हवन करना होता है। चौथा, तिल मिला हुआ जल पीना चाहिए। तिल का ही दान करना चाहिए। तिल का भोजन ही काम में लेना चाहिए। तिल से बनी मिठाई काम में लेना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस प्रकार तिल दान अनेक प्रकार के पापों का विनाश करने में सहायक हो जाता है। यह कह करके पुलस्त्य ऋषि आगे कहते हैं, अब मैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु जी से किया था। भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्मा नारद जी को कहा था वह मैं अब तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कि प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत उपवास किया करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह धर्म प्रवृत्ति वाली स्त्री थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान कभी नहीं किया था। यह जानकर के प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा।
परंतु इसके द्वारा अन्नदान कभी नहीं हुआ है। अन्नदान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन होती है, उसको तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसा सोच करके उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं एक भिखारी बन करके मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। वही लेकर के भगवान स्वर्ग लोक में लौट आए। तो कुछ समय के पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग दिया, स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से शून्य यानी रहित था। वह ब्राह्मणी घबरा करके भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा अर्चना की है, फिर भी मेरे घर में अन्न धन आदि कुछ भी नहीं है, इसका क्या कारण है? भगवान ने तब कहा कि तुम अपने घर को पुनः जाओ, वहाँ देवताओं की स्त्रियां आएंगी, तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि श्रवण कर लेना, तब अपने घर के द्वार को खोल देना। तो भगवान के वचन सुन करके वह फिर अपने घर में गई। जब देवताओं की स्त्रियां वहां गई, द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए, तब मैं द्वार खोलूंगी। तो उनमें से एक देव स्त्री बोली कि सुनो, मैं कहती हूँ। उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य विधि पूर्वक सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य श्रवण किया, तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा, न तो वह गांधर्वी थी, न ही कोई आसुरी थी, वह मानुषी थी। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्रियां पुनः प्रकट हो गई। तो हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ अन्नदान के द्वारा षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होकर के मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन मुख्य रूप से तिल पट्टी का सागार शास्त्रों में बताया है। तिल का खोवा से बनी सामग्री, दूध व फल आदि इस व्रत में लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिसका पुण्य फल आपको अधिक से अधिक मिलता रहेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।